हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी क्रिएटर में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है, हम लेकर आ रहे हैं 30 दिन में 30 प्रैक्टिस सेट। तो उस सीरीज का आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 16वां होने वाला है। प्रैक्टिस सेट नंबर 16वां। और यह आपको कब मिलता है? डेली शाम 6 बजे। डेली शाम 6 बजे आपको यह उपलब्ध करा दिया जाता है, जिसमें हम 20 प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को 20 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया जाता है। और आपके लिए एक होमवर्क भी सॉल्व कराते हैं, जो पिछली कक्षा में छोड़ के जाते हैं। तो यह आपके लिए आपकी यह जो अंतिम की तैयारी है, इसको बहुत अच्छी दिशा देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह चल रहा है। क्या चल रहा है? एसएससी जीडी 2025 का प्रैक्टिस सेट। तो आइए हम देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। होमवर्क का प्रश्न है, यह कह रहा है कि 7200 रुपए को पी क्यू आर के बीच में क्रमशः 1/2 अनुपात 4 अनुपात 3/2 के अनुपात में बांटा जाता है। आर का हिस्सा कितना होगा? यहां लिख लीजिए आप पहले पी क्यू आर। पी क्यू आर का अनुपात कितना दिया गया है? 1/2, 4 और 3/2। 3/2 जब कभी आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दे दी जाए, फ्रैक्शन में अनुपात दे दिया जाए, तो हम क्या करेंगे? इसको हम फ्रैक्शन में अगर बना लिए, कोई बात नहीं, एक लिख लिया हमने, बना लिया। इसका नीचे वाले का हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम आ गया 2। क्या आ गया? 2 आ गया। आगे बढ़िए। अब यहाँ नीचे वाली संख्या से इसमें भाग करना है, और भागफल जो आएगा उसका हम ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे। तो 2 एक कम 2, 1 का गुणा होगा 1 में 1 आ गया। पी का मान 1 आ गया। 1 का गुणा किए 2 में 2 आया, और 2 चौक 8 हो गया। ठीक है? इतना समझ में आपको आ रहा होगा। 2 का भाग किया 1 आया, और 1 तिहाई 3 हो गया। ये आ गया आपका 1:8:3। क्या आ गया? पी क्यू आर का अनुपात आ गया। कह रहा है कि 7200 रुपए है। इनको अगर हम ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 8 1 9 3 12। कितना रेशियो में मान आ गया? 12। लेकिन वह तो कह रहा है कि 7200 रुपए है। 7200 रुपए है। हमने रेशियो को जोड़ा तो 12 ही आया, तो 12 का मान 7200। तो एक अनुपात का मान कितना आ गया? 12 6 72 600। 600 आ गया। पूछ रहा है आर का हिस्सा कितना है, तो आर का मान है 3। आर का मान कितना है? 3 है। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 तिया 1800। 1800 आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो गया। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो गया। क्या आप इस प्रश्न को बना पाए थे? इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। अगर प्रश्न समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। आज के आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि कोई निश्चित धनराशि 8% की वार्षिक रूप से नियोजित साधारण ब्याज दर से 2 वर्षों तथा 3 वर्षों में क्रमशः 1440 तथा 1728 रुपए हो जाती है। रेट हमें परसेंट हमें बताना है। आइए, क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि 2 वर्षों तथा 3 वर्षों में क्रम से 1440 तथा 1728। हमने देखा कि कह रहा है कि 3 साल में राशि हो गई 1728। 3 साल में राशि हो गई 1728। 2 साल में 1440। 2 साल में 1440। तो 1 साल में कितना हुई? 1 साल में हमारी राशि हो गई 8। 12 में से 4 गया 8, 6 में से 4 गया 2। 1 साल में कितनी हो गई? 288 हो गई। अब हम क्या निकालना? हमें रेट निकालना है। तो हम जानते हैं कि कैसे निकाला जाता है। एक फार्मूला आप रट लीजिए, सब कुछ निकलेगा। मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटा में 100। क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा बटा में 100। इस एक फार्मूले से आपका सब कुछ निकल रहा होगा। 288 क्या है? ये क्या है? ब्याज है। हमने माना मूलधन
1440 गुणा में 1 साल गुणा में रेट हमसे पूछ रहा है बटा में 100। यह मूल ब्याज कितना है 1 साल का, तो हमने 1 साल ले लिया, 0 से 0 कैंसिल। आगे बढ़िए, 144, 44 दूना 88, 1 दूना 2, ये कट गया आपका, 2 से कट गया। तो रेट हमारा कितना निकल के आ गया, यहाँ बराबर का साइन है तो तिरछा में गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणा 10, 2 गुणा 10 बराबर कितना आ गया 20%। रेट कितना आ गया 20%, ऑप्शन नंबर 4। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या आप इस प्रश्न को समझ पाए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाना सीखिए, कैसे आप बनाएंगे, क्या आप इस प्रश्न को बना पाएंगे? निम्न में से किस संख्या का 18% 75% के 75 के 12% के बराबर है? कोई संख्या हमने माना x माना, किस संख्या, ये हो गया x का 18%, का मतलब गुणा का 18% बराबर है 75 के 12% के, 75 गुणा 12% के बराबर है, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। आगे काट के जो कट रहा 6 दूना 12, 6 तिया 18, 3 से यह गया 25 बार में, 3 से गया 25 बार में, तो x का मान कितना आ गया 25 दूना 50। कितना आ गया 25 दूना 50, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में 60 छात्र हिंदी में तथा 45 छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए? इस सवाल को कैसे किया जाता है, अगर हम पास वैल्यू लेंगे तो सबका मान पास वैल्यू लेना पड़ेगा, अगर फेल का वैल्यू लेंगे तो सबका फेल का वैल्यू लेना पड़ेगा। यहाँ हम सब पास का वैल्यू ले रहे हैं। अगर यहाँ दे दिया गया दोनों पास हो रहे हैं, दोनों 25% छात्र दोनों विषय में पास हो रहे हैं, तो हमें क्या लेना होगा, पास के वैल्यू हम लेंगे, तो 60% पास हुए, 60% पास हुए। फिर क्या रहा है, हिंदी में 45%, संस्कृत में 45%, संस्कृत में दोनों में 25% पास हुए, तो 25% को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये आपका 60 और 45 को ऐड करेंगे, आ गया 105% माइनस 25%, कितना आ गया आपका, ये आ गया 80%। 80% क्या हो गए, पास हो गए, 80% पास हो गए। लेकिन हमसे पूछ रहा है दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल मतलब फेल हो गए। क्या पूछ रहा है, फेल हो गए हमसे पूछ रहा है, तो कुल परसेंट वैल्यू होती है 100%, जिसमें से 80% पास हो गए, तो बचे कितने फेल वाले, वो हैं 20%। 20% ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। 20% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का लसागु 225 है तथा महज 5 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? क्या आपको इसका एक फार्मूला पता है? इसकी प्रॉपर्टी होती है एलसीएम, एलसीएम गुणा एचसीएफ। अगर आपसे एक संख्या दे के एक संख्या पूछी जाए या एलसीएम दे के एचसीएफ पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, तो आप इसको ऐसे निकालेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एलसीएम हमें दिया है 225 और एचसीएफ है हमारा 5 बराबर पहली संख्या 25 गुणा में दूसरी संख्या बताना है। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे, 25 से 25 नवा 225, दूसरी संख्या हम निकालेंगे अगर, तो 5 नवा 45, 5 नवा 45 हमारा बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि 40 वस्तुओं की लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट क्या होगा? यहाँ पढ़िए, 40 सीपी, लागत मूल्य क्या होता है, सीपी होता है, और जब हम बेचते हैं तो वह क्या होता है, एसपी होता है, सेलिंग प्राइस। बराबर किसके है, 25 विक्रय मूल्य के, तो सेलिंग प्राइस के बराबर है।
लाभ परसेंट हमसे पूछ रहा है तो हम इसको रेशियो में बना लेंगे, रेशियो में बना लेंगे। क्या बनाएंगे? सीपी अनुपात एसपी। हमने यहाँ लिखा सीपी अनुपात एसपी। हम जानते हैं कि अगर बराबर में यह दिया रहेगा साइन तो सीपी के सामने क्या है? 25 है। सीपी के सामने 25 है, हमने लिखा सीपी 25 हो गया। बच क्या गया? एसपी बच गया 40, हमने लिख दिया 40। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे, 5 पचे 25, 5 अठे 40, 5 अठे 40। 5 रुपए का सामान खरीद के लाया, 8 रुपए में बेच दिया, कितने का लाभ कमाया? 5 में खरीद के लाया, 8 में बेच दिया, 3 रुपए का लाभ कमा लिया। 3 रुपए का लाभ कमा लिया परसेंट के लिए गुणा 100। लाभ परसेंट या हानि परसेंट किस पे निकाला जाता है? क्रय मूल्य पर। तो सीपी कितना है हमारा? 5 है। 5 दूना 10, 20 बार में कट गया, 20 तिया 60%। 20 तिया 60% आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो गया। क्या आप इस प्रश्न को बना पाए? यहाँ एक बात और आप समझ लीजिए कि जो यहाँ बराबर में, यहाँ अगर आपको बराबर दिया गया है और आपको अनुपात में बदलना है तो जो गुणा में होगा, ये क्या है? 40 गुणा सीपी, वह क्या होगा? सीपी का मान कभी नहीं हो सकता। सीपी का मान कौन होगा? जो भाग में होगा। यह क्या है? भाग में है तो यह हो जाएगा सीपी का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा तो अंडर रूट में 3 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? यह क्या है? त्रिभुज की भुजा दी गई है समबाहु, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है? समबाहु यहां लिख ले रहे हैं हम। समबाहु, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई होता है हमारा, यह होता है अंडर रूट में 3 बटा में 2 गुणा में भुजा। ये होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। ये है फार्मूला, अंडर रूट में 3 बटा में 2 गुणा में भुजा। अब इस पे आप रखिए, ये क्या है? एडवांस मैथ है। एडवांस मैथ में आप बिना फार्मूले के सवाल नहीं लगा सकते हैं। अर्थमेटिक में आपका चल जाता है, कोई ट्रिक हो गया, आपका शॉर्ट मेथड हो गया, उससे लग जाता है, लेकिन एडवांस मैथ नहीं चल पाता है। और भुजा हमें दिया गया है 2, 2 अंडर रूट में 3। अब यहाँ देखिए, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, गुणा में है, कट जाएगा। ये आ गया आपका अंडर रूट में 3 गुणा अंडर रूट में 3। अगर 2 बार अंडर रूट लगा है तो एक बार निकल जाएगा, आ जाएगा 3, आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। आपका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 20,000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? हम अभी आपको पीछे बता के आ रहे हैं कि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100। तो मूलधन हमारा है 20,000। कितना है? 20,000 है, गुणा दर है 5%। 5%, परसेंट को हम क्या करते हैं, जब परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 जाता है। वार्षिक दर से 1 वर्ष का, 1 वर्ष बटा में 100। जो कट रहा है उसे काट देंगे, 5 2 जीरो से 2 जीरो, ये आ गया आपका 5 दूना 10, 5 दूना 10 आ गया। 1 2 2 जीरो और लगा देंगे, 1,000 रुपया क्या आ गया? ब्याज आ गया। 1,000 रुपया ब्याज आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या आप इस प्रश्न को समझ पा रहे हैं? अगर आपका कोई डाउट रह जा रहा है तो हम उसको क्लियर करेंगे। आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तत्काल ही आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 और 40 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों, या तो वह 1 से कटेंगी या खुद अपने आप से कटेंगी। जैसे कि हमारा हो गया 7, जैसे कि हमारा हो गया 7, 7 केवल 1 से कटता है और 7 से कटता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है 20 और 40 के बीच, इसका मतलब हमने लिखा 20 से 40 तक जितनी संख्याएं हैं उनमें कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जिनका औसत पूछ रहा है। औसत क्या होता है?
जितनी संख्याएं होंगी उनका योग बटा में संख्या, संख्याओं का योग बटा में संख्या हमारा औसत होता है। तो 20 से अगर हम 40 तक गिनती करें तो 20, 21, 22, 23, एक अभाज्य संख्या हमारी आ गई 23 प्लस 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, एक अभाज्य संख्या है 29। आगे बढ़ते हैं 29, 30, 31, 31 अभाज्य संख्या है। आगे बढ़ते हैं 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 एक अभाज्य संख्या है। 38, 39, 40 यह कटता है। कितनी अभाज्य संख्या आ गई? 4 आ गई बटा में 4। अब इनका योग करेंगे बटा में संख्या से भाग करेंगे। 7 1 8, 9 1 10 और 7 3 10 कितना आ गया? 10 10 20 के 0 हासिल की 2। आगे बढ़िए 3 3 6 2 8 2 10 और हासिल 2 कितना हो गया? 12 बटा में 120 बटा में 4। आप इसको काट देंगे, जब काटेंगे कितना आ जाएगा? 30। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह दिया गया है 54-2। इसको हम क्या करेंगे? यहां लिख लिए, यहां हम लिख लेंगे ताकि हमें वहां बार बार देखना ना पड़े। 20 प्लस 12, 20 प्लस 12 भागा में 4 गुणा में 3 माइनस 2 गुणा में 2 प्लस में 10, इस तरह से लिखा गया है। यह है बोडमास के नियम पर आधारित सिंप्लीफिकेशन का सवाल। बोडमास के नियम पर आधारित सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट। ब्रैकेट हमें एक ब्रैकेट दिया गया है, छोटा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे और फिर क्या सॉल्व होता है? ऑफ सॉल्व होता है। ऑफ माने का हमें दिया नहीं गया है, तो उसके बाद सॉल्व होता है भाग, फिर उसके बाद गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो यहाँ हम पहले सॉल्व करेंगे, छोटे कोष्ठक में है पहले भाग, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12। अब सॉल्व होगा गुणा, तो यहाँ गुणा है और यहाँ 3, यहाँ 3, 3 तिया 9 आ गया, 9 आ गया। यह है माइनस, यह है प्लस, इसको ऐसे रहने देते हैं। 2 दूना 4 आ गया, 2 दूना 4 आ गया। यह है 20 प्लस 9, तो 20 प्लस 9 बराबर 25, सॉरी 29 माइनस 4 बराबर 25, कितना आ गया? 25 आ गया। इतने का जो इतना बड़ा तामझाम वह किया था, इसको हमने तोड़ा तो कितना आ गया? 25 आ गया। आगे बढ़िए, यह है 54-2। अब यहाँ कोई साइन नहीं है, तो इसके अंतर जो भी आएगा, इसके अंदर जितना भी मान आएगा उसका गुणा हो जाएगा, क्योंकि जब कोष्ठक के बाद कोई साइन नहीं रहता है तो गुणा हो जाता है। लेकिन यहाँ एक साइन है प्लस का, तो यहाँ गुणा नहीं प्लस ही रहेगा। अब आगे बढ़िए, फिर गुणा आ गया तो 25 दूना 50 आ गया, और यह है 54-50 प्लस में 10 ये आ गया। 54-50 बराबर 4 प्लस 10 बराबर कितना हो गया? 14 हो गया। देखिए कहीं दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िए, दो संख्याओं की अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 19:21 है। माना हमने एक संख्या यह है, दूसरी संख्या यह है, एक है 19 और एक है 21। यदि इनका अंतर 4 है तो बड़ी संख्या हमें बताना है। अंतर हमें रेशियो में अंतर कितना दिख रहा है? 21 माइनस 19 कितना अंतर? 2 का। रेशियो में अंतर 2 का और संख्या में अंतर 4 का, तो 2 बराबर कितना? 4। तो 1 बराबर कितना? 2। ये कट गया आपका 2 बार में। 1 बराबर 2। बड़ी संख्या हमें बतानी है, बड़ी संख्या यहाँ दिख रही है 21। 21 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 42। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको छोटी संख्या भी देखनी है तो 19 का गुणा कर देंगे 2 में, 19 दूना 38 आपका 1 हो जाएगा। 1 में छोटी संख्या मिल जाएगी। यह प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। उम्मीद करते हैं इन प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगर कोई डाउट रह जा रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा 11 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? अब यहाँ आ गया एडवांस मैथ के
वर्ग का प्रश्न आ गया तो एक वर्ग की भुजा है 11 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा हमें दिया गया है 11, स्क्वायर हम कर देंगे, इसका आ जाएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। 121 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमने रख दिया यहाँ स्क्वायर। ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर एक हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 120 केले 500 रुपए में खरीदे जाते हैं तथा 60 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। अब आप हमें बताइए कि एक दर्जन में कितने केले? एक दर्जन में 12 केले। तो यहाँ पर कह रहा कि 120 केले उसने 500 रुपए में खरीदे हैं। तो हम जानते हैं एक दर्जन में 12 केले, तो ये कितना है? 120 केले। 120 केले, एक दर्जन में 12, हम इससे 12 से भाग कर देंगे। 12 दहाई 120, कितने दर्जन? 10 दर्जन। कितने दर्जन? 10 दर्जन तैयार हो गए 120 किलो में। कितने? 10 दर्जन। 10 दर्जन को खरीदा है कितने में? 500 रुपए में। एक दर्जन 60 रुपए में। प्रति दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं। एक दर्जन बिक रहा है 60 रुपए में, तो 10 दर्जन बिकेगा कितने में? 600 में। 600 में बिकेगा, लेकिन यहां तो वह खरीद के लाया 500 में। तो 500 को हम माइनस कर देंगे 600 में से। ये आ गया 100 रुपए का उसे लाभ हो गया। 100 रुपए का लाभ हो गया, लेकिन यह तो ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है, क्योंकि यह पूछ रहा है लाभ या हानि परसेंट। तो क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो 100 का लाभ गुणा में 100 बटा में सीपी पर होता है हमेशा लाभ या हानि। तो 0 से 0, 5 दूना 10, कितना आ गया? 20%। 20% ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सीपी कितना है हमारा? 500, तो हमने यहाँ रख दिया 500। आपका 20% लाभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25 अनुपात 49 है। 25 अनुपात कितना है? 49 है। उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? तो अगर हम उनकी ऊंचाई का अनुपात जानना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? इनका वर्गमूल निकाल देंगे। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो दिया गया है उनका वर्गमूल हम निकालेंगे। उनकी ऊंचाई का अनुपात निकल के आ जाएगा। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। 49 का होता है 7। 5 अनुपात 7। आपका ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14वां नंबर क्वेश्चन। 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन किसी खंभे को 5 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? कितनी है? और यह हमें किसमें बतानी है? मीटर में। और यहाँ चाल हमें दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा 11। हमें दूरी बतानी है। देखिए, यह एक खंभा है। यह खंभा है, इसका मान हो गया 0। एक ट्रेन यहां से आ रही है, तो यहां जब पहुंची तब उसने इसको छू लिया, और यहां जब वह गुजर गई तब क्या हुआ? वह पार कर गई। तो ट्रेन ने जितनी दूरी पार की वह उसकी लंबाई है। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 5 सेकंड में जो है दूरी चली, दूरी बराबर होता क्या है? दूरी बराबर होता है चाल गुणा में समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणा है, यह क्या है? गुणा में समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल हमारा है, हम निकाल रहे हैं क्या? दूरी निकालेंगे, ट्रेन की लंबाई निकल के आ जाएगी। 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमें मीटर पर सेकंड में बनाना होगा, क्योंकि यहाँ समय सेकंड में दिया गया है। 5/18 गुणा में 5, समय से गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 18 से 18 कैंसिल, 5 बचे 25 मीटर। 5 बचे 25 मीटर आपका बिल्कुल सही उत्तर। कितना? 25 मीटर आपका ऑप्शन नंबर 3। इतना आपको समझ में आ रहा होगा
कि जब कभी किलोमीटर पर आवर दिया रहेगा और समय सेकंड में हो तो हमें मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, और घंटे में दिया रहेगा और यहाँ मीटर पर सेकंड में होगा तो हमें किलोमीटर पर घंटे में बदलना होगा। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे और घंटे में बदलने के लिए 18/5 से। इतना समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि परसेंट हमें बतानी है। इस तरह का प्रश्न एक हम पीछे करके आ रहे हैं कि 15 सीपी बराबर है किसके, 12 एसपी के बराबर है। आगे बढ़िए, सीपी अनुपात एसपी कितना है। एसपी के सामने अभी हमने बताया कि भाग जो होगा वह उसके नीचे रख दीजिए। एसपी सीपी के सामने 12 बच गया, एसपी बराबर 15, तो एसपी के नीचे 15। ये आ गया आपका 3 चौक 12, 3 पचे 15। अब यहां देखिए आप, सीपी है 4, एसपी है 5, तो 4 रुपए का वस्तु खरीद के लाया, 5 रुपए में बेच दिया, कितने का लाभ कमाया, 1 रुपए का। 1 रुपए का लाभ कमाया, किस पर कमाया, सीपी पर कमाया। लाभ परसेंट या हानि परसेंट हमेशा निकाला जाता है सीपी पर। सीपी हमारा है 4, तो 4 दूना 8, 4 पचे 20, 25% का लाभ कमाया है। लाभ कमाया है भाई, हानि मत लगा देना, क्योंकि यहाँ 4 से 5 में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है, तो 25% का लाभ। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का यह प्रश्न, टाइम एंड वर्क का यह प्रश्न सॉल्व कीजिए। कह रहा है ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 24, 5 और 12 दिन में पूरा करते हैं। एक साथ मिलकर तीनों इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्या आप इस प्रश्न को बना पाएंगे? बनाइए। यह प्रश्न अगर आप बना पा रहे हैं तो समझिए कुछ आ रहा है आपको। दिया गया है ए कर रहा है 24 दिन में, ए कर रहा है 24 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 5 दिन में, सी उसी काम को कर रहा है 12 दिन में। तो कुल काम हम निकालेंगे। कुल काम हम निकालने के लिए इनका एलसीएम निकालते हैं। 24, 5, 12 का एलसीएम हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब यह क्या है? यह है दिन, यह है दिन। ये क्या निकल के आएगा? कार्य क्षमता। ये निकल के आएगा कार्य क्षमता निकल के आएगा। तो 24 से हम 120 में भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 24 पचे 120। 5 से भाग करेंगे, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 24 पचे 120। 12 से करेंगे, 12 दहाई 120। अब यह कार्य क्षमता आया कितना? एक दिन का। अगर ए 24 दिन में यह काम कर लेता है तो एक दिन में करेगा 5 काम, बी एक दिन में 24 काम, सी एक दिन में 10 काम। आगे बढ़िए। कह रहा है तीनों इस कार्य को साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो अगर तीनों मिल जाएंगे तो काम कितना हो जाएगा? 5 4 9, 2 1 3। एक दिन में 39 काम होगा। तीनों मिल जाएंगे, एक दिन में 39 काम होगा। कुल काम है 120 बटा में 39। अगर हम 39 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है? 39 तिया 117। 117 हो गया। बच कितना गया? 120 में से 117 गया, 3 बच गया। तो 3 बार तो पूरा पूरा चला गया और 3 बच गया, तो 3 बटा में 39। 3 सही, 3 बटा 39 हमारा उत्तर नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो क्या ऑप्शन हमारा गलत है? जी नहीं। इसको ऐसे काट देंगे, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, 13 तिया 39। ये आ गया आपका 3 सही, 1/13। अब आपका ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति को अपनी सामान्य गति के 6/7 से चलने पर एक दूरी तय करने में 25 मिनट की देरी होती है। निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाला सामान्य समय क्या है? जो उसको समय लगने वाला था, मान लीजिए वह 7 की स्पीड से चलता, तब उसे कितना समय लगता। अभी तो उसने 6 की स्पीड से चल दिया। ये क्या दिया गया? हमें गति दी गई है। गति हमें दी गई है।
उसको चलना था 7 की स्पीड से, चल रहा है 6 की स्पीड से। अब बताइए आप, हमें समय अधिक लगेगा या कम लगेगा? तो हम जानते हैं कि जब आपकी स्पीड कम होगी तो आपको समय अधिक लगेगा, स्पीड अगर ज्यादा होगी तो समय कम लगेगा। तो गति का सीधा उल्टा क्या हो जाता है? समय का अनुपात हो जाता है। ये हो जाएगा 6:7। 6:7। आगे बढ़िए। तय दूरी करने में 6/7 से चलने पर एक दूरी तय करने में 25 मिनट की देरी होती है। निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाला सामान्य समय क्या है? यहाँ हम देख पा रहे हैं कितने का लेट हो रहा है? 1 मिनट का। 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 25 मिनट। 1 यूनिट का मान 25 मिनट। तो निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाला समय कौन सा समय? पहले वाला समय। तो 6 बराबर कितना? 6 गुणा 25 बराबर कितना हो जाएगा? 150। 150 यह क्या निकल के आया? मिनट में। हमें दिया हुआ है घंटा में। हमें दिया गया है घंटे में। तो 150 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे। 60 से अगर हम भाग करें तो 6 दूना 120, सॉरी 60 दूना 120 कितना हो गया? 2 घंटा। तो यह हो गया 120 में से 150 में से 120 घटाएंगे, बचेगा 30 मिनट। तो ये हो जाएगा 2 घंटा 30 मिनट। 2 घंटा 30 मिनट आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या आप ऐसे प्रश्न को कर पा रहे हैं? समझ में आ रहा है? दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न होते हैं जो कि एसएससी जीडी आपसे पूछता है और आप छोड़ के चले आते हैं, जबकि यह उतना कठिन प्रश्न नहीं होता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मात्र 20 से 30 सेकंड में आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। यह क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व पी और क्यू की औसत आयु 25 वर्ष है। अगर आपको औसत आयु दी गई है या औसत अंक दिया गया है तो उनमें औसत का हम संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कुल अंक या कुल वर्ष आता है। कितने व्यक्ति हैं? एक और दो व्यक्ति हैं। औसत आयु कितनी है? 25। तो P प्लस Q की औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष है। तो 25 गुणा में हम कर देंगे 2, कितना आ गया? 50 वर्ष। 50 वर्ष। अब इसमें किसी का 20 होगा या 30 होगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, औसत हमें 25 दिया हुआ था। यह कब की है? 5 वर्ष पूर्व की है। तो अगर एक आदमी का 5 वर्ष पीछे गया तो 5 बढ़ा, फिर दूसरे का भी 5 वर्ष पीछे गया तो कितना बढ़ गया? 10 साल बढ़ गया। तो 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा? ये क्या आ जाएगा? अब हम निकालेंगे। ये निकल के आ रहा है 5 वर्ष पूर्व पी की औसत आयु 25 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व अगर 10 हम इसमें ऐड करेंगे, 60 वर्ष क्या आ गया? वर्तमान आ गया। 60 वर्ष, 60 वर्ष क्या आ गया? आज का आ गया। यह आज का उनका कुल वर्ष हो गया। फिर कह रहा आज पी क्यू आर की औसत आयु 25 है। फिर कह रहा है पी प्लस क्यू प्लस आर की औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष है। इसका हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 3 में कितना हो गया? 25 तिया 75। आज का उनका कुल आयु कितना है? 75 वर्ष है। 5 वर्ष पश्चात आर की आयु ज्ञात करना है। पिछला वाला हमें पता है कि कितना है। 2 व्यक्तियों का कुल आयु कितना है? 60 वर्ष है आज। और 3 व्यक्तियों का आयु कितना है? 75 वर्ष। आज का यह वर्तमान दिया गया है तो 75 माइनस 60 बराबर 15। ये कब का है? 15 साल आपका आ गया। वर्तमान का हमसे पूछ रहा है 5 वर्ष पश्चात आर की आयु हमें बतानी है। तो ये क्या निकल के आ गया? आर की वर्तमान आयु निकल के आई। आर की वर्तमान आयु निकल के आई 15 साल। इसमें 5 साल और ऐड कर देंगे। 15 प्लस 5 बराबर 20। ये क्या हो गया? 5 साल पूर्व की आयु हो गई 20 साल। हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आप बताइए प्रश्न समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? वीडियो को लाइक करते चलिए। इससे हमको मोटिवेशन आता है कि आपके लिए हम और अच्छे अच्छे प्रश्न को ढूंढ के ले आएंगे
और आपके सामने रख देंगे, जो कि आपकी संभावित एग्जामों में पूछे जाने के बहुत चांसेस होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या के 18% तथा 22% का अंतर 40 है। यहां दिया गया है आपको 18% और 22%। इनका अंतर हम कह रहा है कि कितना है, 4% है। अंतर कितना है, 4% है, लेकिन वहां कह रहा है अंतर 40 का है। तो हम सीधे सीधे जान गए कि 4% की वैल्यू हमें वह 40 बता रहा है। 4% की वैल्यू 40 बता रहा है, तो पूछ रहा है किसी संख्या के, वह संख्या क्या होगी। 100% का मान पहले आप निकालिए। 100% का मान हम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 4/4, 4 दहाइम 40 आ गया, 100 दहाइम 1000। कितना आ गया, 1000 आपका ऑप्शन में नहीं मिला। अब बताइए क्या होगा। आगे भी पढ़ लीजिए। उसी संख्या का 60% ज्ञात करना है हमें। यह जो संख्या आया है इसका 60% निकालिए। कह रहा है इसका 60% हमें निकाल के बता दो। हम कहेंगे ठीक है, बता रहे हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 60 दहाइम 600। 600 अब ऑप्शन में आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है 20वां हमारा प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न, प्रैक्टिस सेट नंबर 16वां का। यदि 2x बराबर 4 कोष्ठक में x माइनस वाई, तो y माइनस एक्स का मान, सॉरी y अनुपात x का मान ज्ञात कीजिए। दिया गया हमें 2x बराबर 4 कोष्ठक में x माइनस वाई, यह आपको दिया गया है। पूछ रहा है y अनुपात x। यहां दिया गया है 2x बराबर, अगर बाहर 4 है तो इन सब में जब हम कोष्ठक को तोड़ेंगे तो इन सब में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y। यहां तक आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ x है। अगर हम x को घटाएंगे तो सिर्फ x घटेगा, और अगर हम जोड़ेंगे तब भी x घटेगा या जुड़ेगा, y से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर हमने यहाँ लिखा 4x और यहाँ है 2x, तो बराबर के इधर जाएगा माइनस में आ जाएगा, क्योंकि यह दोनों प्लस में है तो बराबर के उधर जाएगा, एक माइनस में आ जाएगा, बराबर 4y। 4x में से 2x गया, बचा 2x, बराबर 4y। अभी हम आपको बता के आ रहे हैं कि अगर आपको रेशियो में तोड़ना है x अनुपात y में, तो x के सामने क्या है, 4 है, हमने लिख दिया 4, बच गया y बराबर 2, तो y का मान 2। अब हमने इसे काट दिया, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, कितना आ गया 2 अनुपात 1, और बच्चा ऑप्शन नंबर 1 लगा दिया, लेकिन बिल्कुल गलत हो गया। यह बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ तो पूछ रहा है y अनुपात x पूछ रहा है, तो इसको पलट देंगे। y का मान है 1 और x का मान है 2। अब हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह प्रश्न आप पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस सेट में शामिल किया जा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए कि एसएससी क्रिएटर पर एसएससी जीडी 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जो कि संभावित एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेना ना भूलें इस प्रैक्टिस सेट को डेली शाम 6 बजे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।